अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे, हमारे कर्नल साहब, मेजर साहब सब बोल रहे थे, आए तब ये बोल रहे थे। देखिए, युद्ध तो होता ही रहा है हमेशा से, और सबसे बड़ी बात, इन लोगों के बीच में मैं बोलूं ये तो शोभा नहीं देता, क्योंकि मेरे जन्म के पहले ही सारे युद्ध हुए और मैंने अपने जन्म के बाद एक कारगिल युद्ध जरूर देखा, और उसके बाद हम सब क्या है, अभी जितनी भी बातें हो रही है, और जैसा कि सबने कहा, युद्ध रोज होता है, एक घर से लेकर के चालू होता है। अगर घर के अंदर माँ बेटे का, भाई भाई का, किसी का भी अगर मन मुटाव होता है, उसको युद्ध ही बोल लीजिए, और जब युद्ध होता है घर में तो घर टूटता है। उसी प्रकार से जब सीमाएं अपनी बढ़ानी होती है, पहले के आक्रांता या पहले के जो भी शासक थे, उनके युद्ध सीमाएं बढ़ाने के लिए, लूटपाट के लिए होते थे। और धार्मिक अनुसार से अभी हमारे शायर साहब बोल रहे थे कि हर धर्म के अंदर ही, इस्लाम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, महाभारत के अंदर में भी, रामायण के अंदर में भी, सब में युद्ध तो है ही। और जो युद्ध करते हैं वही लास्ट में बोलते हैं कि युद्ध ठीक नहीं है, और युद्ध ठीक नहीं है। और युद्ध क्यों होता है? युद्ध यही होता है कि एक तय करना रहता है कि मैं शक्तिशाली हूं कि आप शक्तिशाली हैं। कारण कुछ भी हो सकता है। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वे क्या जो दंतहीन विरल सरल हो। अगर मेरे सामने में खल्ली आ जाए और मैं उसको बोलूंगा क्या माफ कर दिया, वो ऐसे पकड़ के उठा के फेंक देगा, वो भी युद्ध है, हार जाऊंगा। युद्ध से भला नहीं हुआ है। और आज के इस युद्ध में देखिए, मैं तो आपको पहले ही बोल दिया, और दूसरा, मैं एक छोटा सा पार्षद हूं, तो इतना बड़ा युद्ध और जानता नहीं हूं, लेकिन इतना समझता हूं कि मेरा जो देश है वह सुरक्षित रहे, उसके लिए जो कुछ करना होगा वो किया जाना चाहिए। उसको युद्ध बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए। जैसा कि मैंने सुना कि पहले सीमाओं पर जो रक्षा करते थे उनके पास एक निर्देश होता है, जैसे ये लोग जानते हैं। अभी ये क्या बोले कि हर फौजी नहीं चाहता है कि युद्ध हो, हर फौजी नहीं चाहता है युद्ध हो, लेकिन ये आदेश के तहत चलते। पहले था कि आपका अपोजिशन यानी आपका दूसरा देश आपके ऊपर मोटार छोड़े तो आप 11 mm की गोली छोड़िए, वो भी तो भाई दोनों तरफ से ही छूटती थी। आज ये है कि वो अगर 11 में एक मोटार छोड़े तो आप पृथ्वी छोड़िए, यही फर्क है। इसलिए हम सुरक्षित हैं। देखिए, धर्म, जाति, सब आज तक सभी कोई धर्म के लिए बोलते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए बोलते हैं। सबके धर्म के अंदर भी लड़ाई हुई और एक दूसरे से भी लड़ाई हुई, और इस लड़ाई को ही तो युद्ध बोलते हैं। और परमाणु बम तो भाई जहां छूटेगा वहां पर एक देश के, अगर पाकिस्तान में छूटता है, हम लोग छोड़ते हैं तो आधा देश हमारा भी उससे ये होगा, अगल बगल होगा। वो हमारे छोड़ते तो उनके भी होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अभी अगर आप मजबूत हैं तो आपके पास कोई कुछ आने में डरता है। अमेरिका के ऊपर में आतंकवादी हमला हुआ, वो खोज के 10 साल में मारा, लेकिन घर में घुस के मारा। क्यों? क्योंकि वो शक्तिशाली था। आज हमारे देश के अंदर हमला हुआ, वो हिंदू, मुसलमान, हालांकि वहां पर पूछ करके मारा गया, हालांकि वहां पर एक धर्म पूछ करके मारा गया, तो उसका जो जवाब हुआ, और उस जवाब के तहत 140 करोड़ भारतीय, और अभी भी, अभी के समय में भी दल से ऊपर उठ करके, विचारधारा से ऊपर उठ करके
पूरे विश्व के अंदर हमारा डेलीगेशन गया है और बताने गया कि हमने जो किया वो अपनी सुरक्षा के लिए किया। हमने जो किया, आप उसको युद्ध बोलिए, अरे इतना में युद्ध तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो स्ट्राइक हुई है, और युद्ध बोल देंगे तब तो नींद हराम हो जाएगी। लेकिन देखिए, हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं, बंगाल में लड़ते हैं, और मैं 3 बार लड़ा हूं, तीनों बार मार खाया हूं, तब जाके काउंसिलर हूं। मेरे इलेक्शन के अंदर में भी बम गिरा, मेरे इलेक्शन के अंदर में भी सब कुछ हुआ, तो वो भी तो युद्ध है। लास्ट में क्या हुआ कि जीता। तो वहां पर अगर कोई मेरे को सामने से आकर के मारेगा तो हम क्या बन जाएंगे, नमस्कार आप मारिए हम घर चले? आपको जवाब देना होगा, आपके पास जितनी शक्ति है उतना का आपको जवाब देना होगा। हाँ, एक बात निश्चित है कि कोई भी लड़ाई, घर की लड़ाई, मोहल्ले की लड़ाई, प्रदेश की लड़ाई, भाषा की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, हर लड़ाई का नुकसान है ही, तो युद्ध का नुकसान तो होना ही है। आज जो स्ट्राइक हुई महाभारत के अंदर, जो टीवी पर ही देखे, अब आप बोलेंगे हम तो साक्षी तो है नहीं, टीवी पर रामायण और महाभारत देखते थे कि ऐसे तीर जा रहा और ऐसे जा रहा है, वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ये नाग पास छोड़ा और दोनों गायब। उसी प्रकार से अभी देखे कि उधर से आया ड्रोन आया, इधर से ये आकाश छोड़ा और मार दिए। अभी संचार व्यवस्था जिस तरीके से है, पहले भी तो संचार व्यवस्था थी। आज अपग्रेड होकर के जब 3310 मोबाइल आया था, और आज एप्पल का मोबाइल है, एंड्रॉइड का मोबाइल है, आपको समय के साथ अपग्रेड होकर के अपने शक्ति को अपने साथ रख करके तब जा करके आप खड़े होंगे, तब जा करके बोला जाएगा कि आप ठीक हैं। युद्ध कहीं पर भी ठीक नहीं है, लेकिन युद्ध अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी संप्रदाय को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए आपको युद्ध हमेशा करते रहना पड़ेगा। जैसा कि बोले कि पूरे विश्व में ऐसा तो है नहीं कि सब जगह शांति है, हर जगह ही है। अब अमेरिका को हथियार बेचना है तो बेचना, तो युद्ध कराओ। हम तो उस परिकल्पना के अंदर आना चाहते हैं, जैसे आज फेसबुक के अंदर देता है ना, मेड इन इंडिया टेस्टेड ऑन पाकिस्तान। हम तो वो चाहते हैं, हम वो चाहते हैं हमारा भारतवर्ष ऐसा बने। हम वो चाहते हैं कि हमारे शस्त्र भी खोजे, खाली शास्त्र खोजने के लिए विदेशी भारत में न आए, हमारे शस्त्र को देखने के लिए भी विदेशी आए। शास्त्र और शस्त्र दोनों साथ रहेगा तभी जाकर के बचाव हो सकता, अन्यथा आप बचाव नहीं कर सकते। भारत माता की जय। हमने सुना, जैसा कि कहा कि मेरे जन्म से पहले बहुत युद्ध हुए, मेरे जन्म के बाद कारगिल युद्ध हुआ जिसमें जीत हुई, जीत के साथ हमें बहुत शहादत भी देनी पड़ी, और विषम परिस्थितियों के अंदर हमारे सैनिकों ने विश्व के अंदर अपनी छाप छोड़ी, जीते हम। लेकिन आज पाकिस्तान के ब्लॉगर जब लेते हैं तो बोले हमारे पास परमाणु बम है और हम लोग तो हराए हैं। उसके लिए नहीं, आप किस जगह पर रहते हो। कुल मिलाकर के यही है कि युद्ध से नुकसान होता है, परंतु अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आपको युद्ध करना पड़ता है और करना पड़ेगा। नहीं तो आज अगर हमारे सेना के अंदर आज की स्थिति में नहीं रहता तो आप सोचिए हम कहाँ रहते। आज हमारी जमीनें, भारतवर्ष कैसा था और आज कैसा है, और उसके बाद और कैसा हो जाएगा, क्या आप उसके लिए शांति का कबूतर उड़ाते रहेंगे? आपको अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए भारत ने आज तक किसी के ऊपर हमला जानबूझ करके अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए नहीं किया, लेकिन अपनी रक्षा करने के लिए हमें सबलता के साथ खड़ा रहना होगा। वो युद्ध हो चाहे वो विभीषिका हो, हमें अपना लोहा मनाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध भी करना पड़ेगा तो करेंगे। आज गौरव महसूस होता है कि हम तो पहले ही बोले कि अब जो बात है बटन किसी का भी आप दबाएंगे तो 15 मिनट में युद्ध कैसे खत्म हो सकता है। आज गौरव महसूस होता है जब हमारे बेटे बेटियां
आज गौरव महसूस होता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर भारतीयों का डंका है। आज डिजिटल के अंदर भारतीयों का डंका है। आज आईटी क्षेत्र के अंदर भारतीयों का डंका है। उसी प्रकार से शस्त्र के अंदर में भी अब जो टेस्टेड हुआ हमारा डंका बजेगा। युद्ध वास्तव में खराब है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सीमाओं की रक्षा के लिए मजबूत होकर के खड़ा रहना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम सभी को एक साथ आकर के लड़ना चाहिए देश के लिए। बहुत बहुत नमस्कार।